रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सेल में चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने से डेटा का जो है मवाजना और उसके पीछे जो मौजूद कहानी होती है ना, उसको हमें समझने में आसानी होती है। अब एक्सेल में चार्ट बनाने की जो वजूहात है वो क्या है? पहला तो ये है कि डेटा को जो है ना ज़ाहिरी तौर पे बड़ी मिकदार में जो मौजूद डेटा होता है ना, उसको समझना आसान हो जाता है। तो अगर कोई डेटा बहुत बड़ा है ना और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसका एक चार्ट बना ले तो आपको डेटा को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। दूसरा ये होता है कि मुख्तलिफ जैसे हमारे आदाद और शुमार के दरमियान जो ताल्लुक वगैरह होते हैं ना, उनको वाज़ह करते हैं कि जैसे मेरे पास इनकम कितनी आई है इस महीने में और मेरा एक्सपेंस कितना हो गया, बाकी मेरे पास कितना बच गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें समझने में आसानी हो जाती है एक्सेल में। एक्सेल में जो हम डेटा जो ये बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, ये चार्ट हम लोग जो है पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने डेटा की तरफ कि हमने डेटा किस तरह, ये जो है चार्ट किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम एक हेडिंग लिख लेते हैं, सब हेडिंग लिख लेते हैं किसी की मंथ्स की। किस महीने में कंपनी की कितनी इनकम रही है, कितना एक्सपेंस हुआ है और जो बच गया कंपनी का वो प्रॉफिट हो गया कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। छोटा सा एक चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, जनवरी मैंने यहाँ पे लिखा, मैं 5 महीने की बना रहा हूँ, आप चाहे तो पूरे 1 साल की भी बना सकते हैं इसमें। ठीक है, एक मिसाल की जनवरी में कंपनी के पास जो पैसे आए, मतलब कंपनी के अकाउंट में जितने भी पैसे आए, कितने पैसे आए, मिसाल के तौर पे 48 लाख रुपए आए। ठीक है, एक्सपेंस कंपनी का कितना हो गया? एक्सपेंस में देखिए तमाम वो चीजें शामिल होंगी जो कंपनी की जेब से जा रही है। मतलब कंपनी कोई चीज परचेज करे तो उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, टैक्स पे कर रही है, वर्कर्स को सैलरीज दे रही है, ओवर टाइम दे रही है, मशीनरी की मेंटेनेंस पे पैसा लग रहा है, ये सब कंपनी की जेब से जा रहा है, तो ये एक्सपेंस में शुमार होगा। तो कितना एक्सपेंस हो गया भाई? मिसाल के तौर पे हो गया ये 36 लाख हो गया। तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हो गया? इक्वल टू को साइन देंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस। ठीक है, क्या करना है आपने कि आपने इक्वल टू को साइन देना है, इनकम में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई? कंपनी को 12 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसको हम यहाँ से डैक करके लेकर आ जाते हैं। अब कंपनी का भाई सीजन चल रहा, स्टार्ट हो गया। ठीक है, कंपनी का काम थोड़ा सा और बढ़ गया, तो ये 48 से कितने पर आ गया? 48 से ये आ गया 52 लाख पे आ गया। ठीक है, 52 लाख इसका जो इसके पास आ गए, कहाँ पर कब आ गए? फरवरी में आ गए। एक्सपेंस कितना हो गया? अब लाजमी सी बात है, काम बढ़ा तो काम ऐसे तो नहीं बढ़ी है ना, मशीनरी भी ज्यादा चल रही है, मेंटेनेंस भी ज्यादा निकली है, वर्कर का ओवर टाइम भी लगे। ठीक है, तो ये सब मिला के भाई इसका एक्सपेंस कितना हो गया? मिसाल के तौर हम कर लेते हैं 38 लाख रुपए। मार्च में काम इसका और अच्छा हो गया, ये कितने पर आ गया? ये 56 पर आ गया। एक्सपेंस हमने इसका कर लिया कितना? 40 लाख कर लिया। अप्रैल में अब कंपनी का सीजन आउट हो गया। कुछ कंपनीज होती है वो सीजन वाइज चल रही है, तो सीजन आउट हो गया। अब आउट ऑफ सीजन में भाई इनकम इसकी थोड़ी सी कम हो गई, ये 56 से कितने पर आ गया? 54 पर आ गया, या हम इसको 55 कर देते हैं, एकदम से तो नीचे नहीं आएगा ना। और एक्सपेंस इसका जो है हमने 40 रख लिया। ठीक है, 15 लाख का इसका प्रॉफिट हो गया। मई में काम और स्लो हो गया, तो ये आ गया हमारे पास कितने पे? 55 से ये आ गया हमारे पास 53 पर आ गया। और एक्सपेंस का कितना हो गया? 39 पे चला गया। ठीक है, तो अब इसका हमने क्या करना है? एक चार्ट बनाना। अब इसमें देखिए वैल्यूज हमारे पास जा रही है, वो अप एंड डाउन हो रही है। तो आपने क्या करना है? सबको पहले डेटा को सिलेक्ट करें, जितना डेटा आपका है सब उतना ही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने कहाँ पर आना है? इंसर्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट पर आने के बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा में जो वैल्यूज है वो अप एंड डाउन हो रही हैं, तो इसके अंदर हम जो इस्तेमाल करेंगे चार्ट, वो हम कॉलम चार्ट इस्तेमाल करेंगे। कॉलम चार्ट में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2D आ रहा है। ठीक है, आपके पास है यहाँ पे 3D में भी आ रहा है। ठीक है, जो आपको मुनासिब लगे आप वो ले लीजिएगा, जैसे मैंने फिलहाल यहाँ से ये ले लिया। अब ये मेरे पास इस तरह से पूरा चार्ट आ गया। इसको मैं थोड़ा सा सामने लेकर आ जाता हूँ।
इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है चार्ट टाइटल। अगर चार्ट टाइटल में आपने कुछ लिखना है तो लिख लें, वरना इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें ताकि आपको अपना जो चार्ट है वो वाज़ेह नजर आए। अब देखें यहाँ पर ये मुझे कह रहे हैं कि इनकम का जो बार है वो ब्लू कलर का आ रहा है, एक्सपेंस का जो बार आ रहा है वो ऑरेंज कलर का आ रहा है, और प्रॉफिट का जो बार है वो ग्रे कलर का आ रहा है। ठीक है, जनवरी में यहाँ पर हमारी इनकम कितनी रही? 50 से थोड़ा सा नीचे रही है। ठीक है, फरवरी में हम 50 को भी क्रॉस कर गए, मार्च में हम उससे भी ऊपर चले गए, 60 के करीब आ गए, लेकिन अप्रैल में हम थोड़ा सा नीचे आ गए। ठीक है, मई में हम थोड़ा सा और नीचे आ गए। इसी तरह से यहाँ पर देखें हमारे जो है प्रॉफिट का भी इसी तरीके से बता रहे हैं और एक्सपेंस का भी इसी तरह से बता रहे हैं। अगर आपने इसका जो है डिज़ाइन चेंज करना है तो आप यहाँ पर डिज़ाइन पर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन आ रहे हैं, तो जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो आप डिज़ाइन ले लें। डिज़ाइन लेने के बाद बार्स के कलर चेंज करना है, तो जिस बार का कलर चेंज करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर फॉर्मेट पर आना है। फॉर्मेट पर आने के बाद आपने यहाँ से शेप की फिल पर आ जाएंगे, और यहाँ से मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया क्योंकि प्रॉफिट हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और एक्सपेंस हमारे पास एक नेगेटिव साइन है, तो मैंने इसको यहाँ से क्या किया, रेड कर दिया। इनकम का बार मैंने वैसे ही रखा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से कि अब मैंने जब इस चार्ट को देखा कि भाई पहले हम जो है जनवरी से फिर हम लोग जो है मार्च तक ऊपर जा रहे हैं, फिर मार्च में हम नीचे जा रहे हैं, तो अब जो भी कंपनी होगी वो ये देखेगी कि भाई जब हम मार्च तक हम इतना ऊपर जा रहे हैं और मार्च से आगे फिर हम नीचे जा रहे हैं, तो ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं। तो फिर वो लाजमी से बात है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचती है, क्या प्लानिंग करती है, ये उसकी मर्जी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।